करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का शायद तीसरा पार्ट है ये। और कल लास्ट टाइम में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था इसको, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ लिया था। फ्यूचर सिंपल पढ़ेंगे अब, है ना, जिसको आप कहते हो फ्यूचर इंडेफिनिट। क्या कहते हो? फ्यूचर इंडेफिनिट, ये ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, ये तीसरा पार्ट है। फ्यूचर इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है विल और शैल। क्या होती है? विल और शैल। और विल और शैल में विल का प्रयोग कहाँ होता है, शैल का प्रयोग कहाँ होता है? अब सिंगुलर के साथ क्या होता है, प्लूरल के साथ क्या होता है? हाँ, सही कहा इसने। इसमें सिंगुलर और प्लूरल का कोई रोल नहीं होता है। इसमें ये होता है कि फर्स्ट पर्सन के साथ तो शैल का प्रयोग होता है और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग होता है। ये होता है एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में। अगर आप मॉडल के रूप में करोगे तो उल्टा हो जाएगा ये। आप कई बार ऐसा भी देखोगे कि आई विल गो टू जयपुर टुमारो। हाँ, सोचोगे आप कि हाँ आई के साथ, यानी इसमें ये कहता है कि आई और वी के साथ तो शैल का प्रयोग होगा और रेस्ट ऑफ द, जैसे सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ही, सी, इट, दे, यू, किसी का नाम, तो वहां पर विल का प्रयोग होगा। लेकिन कई बार आप सेंटेंस में देखोगे आई विल गो टू जयपुर टुमारो एंड यू सैल, ही सैल, मोहन सैल, ऐसे भी आ जाएगा। वो मॉडल का प्रयोग जब करते हैं तब ये चीज़ एकदम उल्टा हो जाती है। जब मॉडल पढ़ेंगे तब आपको इसके बारे में बता देंगे। अब देखिए, विल सैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ किसका प्रयोग होगा? शैल का प्रयोग होगा। बाकी के साथ इसमें टुमारो इन फ्यूचर, टुमारो का प्रयोग आ जाए, इन फ्यूचर आ जाए, या फिर ऐसे आ जाए नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट पीरियड। ये चीजें अगर किसी सेंटेंस में दिखती हैं आपको तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए यहाँ हमें फ्यूचर सिंपल का प्रयोग करना है। या तो हम करेंगे विल या करेंगे शैल। शैल का प्रयोग होगा, शैल का प्रयोग होगा किसके साथ? आई और वी के साथ। और रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स ही, सी, इट, दे, किसी का नाम, यू के साथ किसका प्रयोग होगा? विल का प्रयोग। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस की एडवर्बियल्स बहुत कम होती है। इसमें विल, बी और शैल बी। कोई कार्य जब फ्यूचर भविष्य में जारी रहने की बात करता है तो जैसे मैं कल इस समय आपको कक्षा में पढ़ा रहा हूँगा और आप कक्षा में कल इस समय बातें कर रहे होंगे, ये आगे का फ्यूचर है, आगे की फ्यूचर की बात चल रही है ना। आगे जो काम जारी रहेगा उसके बारे में बात चल रही है। तो ये आएगा विल बी और शैल बी। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कंटिन्यूअस में जितने भी उनमें आईएनजी का प्रयोग होगा। इसके दो ही एडवर्बियल होते हैं, एट दिस टाइम टुमारो एंड एट दिस मोमेंट टुमारो। जैसे ही attempt paper at this time tomorrow. He attempt, तो यहाँ आपने ये देख लिया ना कि भाई इसके अंदर तो ये आ गया एट दिस टाइम टुमारो। अगर आ जाता है तो आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस करना है, विल बी, शैल बी और आईएनजी, है ना। तो ही विल बी अटेम्प्टिंग, कंटिन्यूअस है, ही विल बी अटेम्प्टिंग हो जाएगा। और एट दिस मोमेंट हो जाए तो भी आपको ये करना है, ठीक है ना। अब देखो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसमें हाँ ये फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा? विल हैव, शैल हैव। अब हैव आ जाता है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। इसमें थर्ड फॉर्म आएगी
इसमें आप ये ध्यान रखिए, यदि किसी सेंटेंस के अंदर पहले बाई लगा दिया, पानी की बोतल देना, पहले अगर बाई उधर पड़िए, पहले आपने बाई लगा दिया, बाई के बाद में अगर आपके पास समय आ जाता है तो क्या करना होगा आपको? अगर आपके पास समय आ जाता है बाई के पास तो आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस करना है, यदि उसमें सिंस फोर ना हो तो। ठीक है, पानी पी लेता हूं। हाँ, यदि अब आपके सामने देखा होगा बाई के बाद किस तरह से टाइम आ सकता है, यह आ सकता है बाई फ्यूचर टाइम कोई भी, बाई द एंड ऑफ दिस मंथ, बाई द एंड ऑफ दिस ईयर, बाई द एंड ऑफ दिस टाइम, बाई द एंड ऑफ दिस वीक, बाई द एंड ऑफ दिस पीरियड, बाई द एंड ऑफ दिस, जो भी टाइम एडवर्ब आ जाएगा, बाई लगा के कुछ भी आ जाए तो इसका मतलब सिंस फोर नहीं है, तो फ्यूचर परफेक्ट आएगा। या बाई नेक्स्ट वीक, बाई नेक्स्ट मंथ, बाई नेक्स्ट ईयर, ये आ जाए। इसके अलावा और भी है, नीचे देखो, सीधा बाई लगा के बाई जुलाई, बाई अगस्त, या सीधा डेट दे दिया बाई मंडे, बाई संडे, ये आ जाए। इसके अलावा किसी सेंटेंस के अंदर वेन से जुड़ जाए कोई सेंटेंस और आगे वाले में ये स्ट्रक्चर हो, सब्जेक्ट की वर्ब फर्स्ट फॉर्म हो या एस लगा हो, तो भी आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस करना है, बशर्ते कि इसके अंदर सिंस और फोर नहीं होना चाहिए। अगर सिंस फोर होगा तो वो कौन सा हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। यही विशेषताएं उसकी रहती हैं, ठीक है ना? तो ये देखिए, जैसे सेंटेंस लिख देता हूं, सी बाई 2 o'clock। अब देखो यहां पर हमें क्या मिला, हमने जब देखा कि इसका करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का हमें प्रयोग करना है तो हम आए इधर कि भाई क्या मिल रहा है कि बाई के साथ आगे का समय दिया हुआ है, तो फिर पक्का दो ही टेंस आ सकते हैं। सुन लो, बाई के बाद में अगर समय दे दिया तो दो ही टेंस आएंगे। दो कौन से आएंगे? या तो आएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसमें हो सकता है विल, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, या शैल है वर्ब की थर्ड फॉर्म, या विल, हैव, बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, या शैल है विल, ये सब। तो दोनों तो कर नहीं सकते आप, या तो विल हैव बीन या तो विल हैव थर्ड फॉर्म, या विल हैव बीन और आईएनजी। इनमें से एक ही तो करोगे, उसका पता कैसे लगाओगे? जोर से बोलो। वेरी सिंपल, यदि इसके अंदर सिंस फोर है तब तो ये कर दो, यदि इसमें सिंस फोर है तब तो ये कर दो, और सिंस फोर नहीं है तब ये कर दो। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपकी क्लियर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसमें सिंस फोर नहीं था तो क्या करोगे? विल हैव, कितनी भी बड़ी एग्जाम हो जाए कॉन्सेप्ट यही रहेगा, कोई भी परीक्षा हो जाए प्रश्न यही आएंगे, क्वेश्चन यही आएंगे। और आप देख लेना, अभी बीएसटीसी का एग्जामिनेशन होगा थोड़े दिनों बाद, बीएसटीसी का एग्जामिनेशन होते आप पेपर देखना उसका, और उसमें जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के क्वेश्चन आएंगे हमारी इस पीडीएफ से आप मिला लेना, इसी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। अब भी कहता हूँ, अलग से दे ही नहीं सकता कोई नहीं दे सकता, है ही नहीं कॉन्सेप्ट कोई और, कहाँ से लाएगा? चाहे कोई एग्जामिनेशन करा लो, इस पन्ने में जो कॉन्सेप्ट है उनसे अलग नहीं आएगा। मैं आपको जिस दिन पेपर होगा उसके अगले दिन आपको यहाँ पेपर कराऊंगा और बताऊंगा कि हमने ये पढ़ा था और ये क्वेश्चन रहा, हमने ये पढ़ा था और ये क्वेश्चन रहा। समझ रहे हो? ठीक है।
अब ये आ गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम तीनों को एक साथ भी पढ़ेंगे एक बार वेरिएशन के रूप में अगले पीरियड में। पहले इसको देखते हैं। इसके अंदर सहायक क्रिया आएगी विल हैव बीन, क्या आएगी? हाँ, विल हैव बीन आ जाएगी या शैल हैव बीन आएगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा। इसकी भी विशेषताएं वही रहेंगी जो फ्यूचर परफेक्ट की थी। बाई प्लस आगे का समय आएगा, या तो आएगा बाई द एंड ऑफ दिस ईयर, दिस मंथ, इस तरह से, या बाई जुलाई, बाई अगस्त, या बाई मंडे, बाई, या बाई द एंड ऑफ दिस है, बाई नेक्स्ट ऐसे आ जाएगा। ठीक है, जैसे देयर विल बी सिंस फॉर, इसमें सिंस फॉर होगा और इसके साथ ये चीज़ होगी, बाई द एंड ऑफ ये हो सकता है, बाई नेक्स्ट हो सकता है, बाई जुलाई, बाई मंडे ये हो सकता है। जैसे ऐसे भी हो सकता है बाई 2028, आगे ही साल आ गई तो इसमें दो ही टेंस आ सकते हैं, या तो फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है ना, ये चीज़ है। अब क्या, या फिर ये वेन से जुड़ के एक सेंटेंस इस तरह से कॉन्सेप्ट आ जाए तो आपको ये करना है। ठीक है, ये यहाँ तक का हमारा टेंस का था। इसके बाद में आगे वाला देखिए, ये चीज़ें आपको कहीं भी मिलती हैं, किसी भी सेंटेंस में मिल जाती हैं। जैसे मॉडल्स मिल गए आपको, क्या मिल गए? मॉडल्स, है ना। तो क्या होते हैं मॉडल्स? कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, शैल और टू, डेयर, जो इतने की जो 12 होते हैं ये आ गए। या हैड बेटर आ गया किसी सेंटेंस में, वुड रेदर आ गया किसी सेंटेंस में, इंपेरेटिव सेंटेंस आ गया, लेट आ गया, मेक आ गया, सी आ गया, हियर आ गया। ए चीज यदि कोई सेंटेंस में दे रखी है और उसके जस्ट आगे खाली स्थान दे रखा है तो आपको टेंस देखना ही नहीं है। क्या देखना है, क्या करना है? आप, कौन बोला? क्या करना है? हाँ हाँ लिख रखा है। अच्छा हाँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, कुछ नहीं देखना भाई। 12 मॉडल, कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, शुड, ये इसके अलावा हैड, बेटर, वुड, रेदर, इंपेरेटिव सेंटेंस और ये 2 3 ये वर्ब अगर आ जाए तो आपको क्या करना है? ब्लैंक ब्रैकेट में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी, उसको उठा के वैसा का वैसा लिख दो और कुछ नहीं करना। ठीक है ना। इसका मतलब मॉडल इज ऑलवेज फॉलोड बाय द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस का इनका, ये कंडीशनल सेंटेंस है, इनका मैंने एक वीडियो अलग बना दिया। इनका मैंने इनका एक वीडियो अलग बना रखा है। इसको मैं नहीं चाहता कि आपको यहाँ एक्सप्लेन करूँ, आप दूसरी वीडियोस हैं वो देख सकते हैं। और कंडीशनल अलग, वैसे 12th क्लास में आपके टॉपिक आएगा तो आपको दोबारा पढ़ा देंगे, है ना। अब रही बात इसकी, हाउ आई विश, अगर ये सेंटेंस आ जाए आपको ये चीज़ें नोट करनी है। हाउ आई विश, तो आगे बी है तो वर्क करना है। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस ही दे है तो भी वर्क करना है। हमने ये कंडीशनल में होता है। अब ये देखो, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम प्लस यू आ गया तो सेकंड फॉर्म करना है। ये प्रश्न कई बार कंपटीशन में, अच्छे कंपटीशन में पूछा जाता है। जैसे इट इज हाई टाइम यू, इट इज हाई टाइम यू देयर। अब ये सेंटेंस आ गया तो टेंस देखना ही नहीं है भाई आपको। क्यों देखना है? क्या करना है आपको? आपको ये करना है कि इट इज हाई टाइम आ गया और उसके बाद में सब्जेक्ट आ गया तो क्या करना है? बोलो क्या करना है? बिल्कुल सेकंड फॉर्म करना है आपको। और इसका सेकंड फॉर्म होगा विजिटेड। क्या हो गया? विजिटेड। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट का जब आपको पता है तो फिर गलत कैसे होगा? प्रैक्टिस आ जाए ऑन और ऑफ और विदाउट, तो वर्ब की आईएनजी लगा देना। क्या करोगे? ये देखो, लाइक, एंजॉय, हेट, सजेस्ट, माइंड, फिनिश, डिसलाइक, अवॉइड, प्रिवेंट, फॉरगिव और कीप। अगर ये वर्ब हो
तो आगे आपको कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, सीधे वर्ब के ये लगा देना। कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, ही लाइक्स प्लेइंग। अब आपको बोल दिया कि करेक्ट फॉर्म ऑफ भरो। अगर आपने देख लिया कि खालिस्तान में या किसी ऑप्शन के अंदर इजारम के साथ आईएनजी दिया थे, करो ही लाइक्स इज प्लेइंग, नहीं होगा। जब ये लाइक आ गया, जब ये लाइक आ गया, फिनिश आ गया, डिसलाइक आ गया, माइंड सजेस्ट, हेट, एंजॉय, ये अगर चीजें आ गई हैं तो आपको क्या करना है, या सिर्फ प्लेइंग आईएनजी लगाना है, ये आपको लिखवा देंगे। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। एक्सरसाइज बाद में करेंगे, उससे पहले एक वीडियो और बनाएंगे, वो होगा जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस हैं उनको एक साथ पढ़ के देखेंगे कि अंतर कैसे करें। ठीक है।